अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर जाकिर हुसैन सभी प्यारे साथियों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग जानते हैं कि इस्लाम के 5 फ़राइज़ कलमा, नमाज, ज़कात और हज के साथ रोज़ा भी शामिल है। प्यारे साथियों, पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने को इबादत का महीना बोलते हैं, समझते हैं। और साथियों, ये भी अकीदा है कि ये हमारी बॉडी, हमारे शरीर की ज़कात का भी महीना है। तो फिर इबादत के साथ साथियों रोज़े के कॉम्बिनेशन का एक बेहतरीन महीना है ये। और अगर साथियों मेवात की बात करूं तो खेती किसानी के साथ हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे भाई इस महीने में बड़ी संख्या में रोज़ेदार बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सुबह सहरी से और इवनिंग में जो इफ्तारी तक का बीच का जो टाइम है वो 13-14 घंटे का टाइम है। इसमें फुल फास्टिंग का ये टाइम होता है इबादत के साथ। और रात में तरावी का भी इसमें साथियों हम लोग जानते हैं शामिल है। इसमें ये अकीदा है कि इस महीने में हम जो हेल्दी फूड्स और लाइफ स्टाइल मेंटेन करें वो इस तरह की हो कि जो बाकी बचे 11 महीने हैं उनमें उसका पूरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता रहे साथियों। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की फास्ट फूड वाली कल्चर साथियों, कोल्ड ड्रिंक्स की कल्चर और डिफरेंट लो कैटेगरी के स्नैक्स की जो कल्चर मेवात इलाके में भी घुसपैठ की तरह घुसी है, उसने हमारी जो हेल्दी जो फूड हैबिट्स रही, सादगी वाली फूड हैबिट्स रही, ओरिजिनल वाली फूड हैबिट्स रही बुज़ुर्गों की, उस पर बिल्कुल साथियों कुठाराघात किया है। तो मुझे लगा कि अपने साथियों के बीच क्यों ना इस रिलेटेड कुछ शेयर किया जाए। साथियों, चूँकि रमज़ान की रोज़े की शुरुआत सुबह सहरी से होती है, तो हमारी जो डाइट प्लान है हमारा, उसमें इस तरह की चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि हम पूरे दिन भले ही काम के साथ हमारा हार्डवर्क के साथ हमारा समय गुजरे, हम बहुत फ्रेश फील करें, हम बहुत एनर्जेटिक फील करें। इस तरह की फूड हैबिट्स हमें चुननी चाहिए। और इसमें साथियों हम लोग प्रोटीन और फाइबर्स का भरपूर यूज़ करें। इस तरह से हमारा बिलीव होना चाहिए। हम लोग एग का यूज़ कर सकते हैं, चिकन का यूज़ हम कर सकते हैं, फिश का यूज़ हम कर सकते हैं, कर्ड यानी दही का हमें यूज़ करना चाहिए, डेट्स खजूर हम यूज़ कर सकते हैं, दालें हम यूज़ कर सकते हैं साथियों। और होल ग्रेन और मल्टीग्रेन का यूज़ हमें करना चाहिए इस मंथ में या सहरी में। चिया सीड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और साथियों पानी का हमें भरपूर यूज़ करना चाहिए। और हमें शुगर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और एक ये भी रिसर्च है साथियों कि इफ्तारी और सहरी के बीच में हमें 8 से 10 गिलास पानी का यूज़ कर लेना चाहिए, तो हम दिन भर फिर बहुत तरोताज़ा फील करेंगे। साथियों, दिन में काम और इबादत के साथ जब इफ्तारी का समय हो तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे दस्तरखानों पर भारी मात्रा में फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, मैं बोल रहा था लो कैटेगरी के स्नैक्स साथियों, और साथ में शुगर से भरपूर फिर मीठी चीज़ें साथियों वहाँ रहती हैं। ये 100% अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है।
हमें साथियों ज़रूर इफ्तारी में बहुत हेल्दी सीजनल फूड्स, सीजनल सब्जियों का यूज़ करें। हम नींबू का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जूसेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत नेचुरल। और बल्कि साथियों इवनिंग में जो इफ्तारी है उसकी डाइट को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक बार हैवी ब्रेकफास्ट की तरह हम रोज़ा खुलने के वक्त खा सकते हैं। फिर साथियों नमाज यानी इबादत करें और उसके बाद तरावी से पहले फिर हम डिनर का हमें प्रबंध या यूज़ करना चाहिए। और डिनर में भी साथियों वही मैं आपको बोल रहा था कि हमारी जो पुअर डाइट है इलाका मेवात में, हम प्रोटीन और फाइबर्स का बहुत कम यूज़ करते हैं। हमें ज़रूर चाहे तरबूज का साथियों, चाहे सलाद का, चाहे साथियों पपीता भी बहुत अच्छी क्वालिटी का रहा है, हमें उन सीजनल फूड्स का यूज़ करना चाहिए। और बल्कि अगर हमारे पास टाइम है तो फिर तरावी से पहले हम थोड़ा वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, यानी अपनी फिटनेस को और बेटर कर सकते हैं। और रात में फिर हमें साथियों तरावी के साथ अपने शेड्यूल को फिनिश करना है। तरावी हम ज़रूर कोशिश करें कि हम उसमें शामिल हों, जमात के साथ उसको अदा करें। यानी हमें साथियों इस महीने को अच्छी क्वालिटी में इबादत के साथ, अच्छी फूड हैबिट्स के साथ, अच्छी क्वालिटी फूड हैबिट्स के साथ गुजारना है। और ज़रूर बेशक हम इतने हेल्दी और एनर्जेटिक फील करें कि 11 जो महीने हमारे बचते हैं उनमें भी हम इसका इम्पेक्ट रिफ्लेक्ट हो, बल्कि हम अंदर इंटरनली उसको फील करें। और साथियों जिस तरह से मेवात में अभी हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। हमें अपनी मस्जिदों से, हमारे घरों के दस्तरखान पर उन चीज़ों को ही यूज़ या उन चीज़ों को ही साथियों मेंटेन करना है जो अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। हमें तिब्ब नबवी जो हमारे लिए एक बहुत आदर्श है उसकी स्टडी करनी चाहिए। और जो अच्छे उलेमा हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके जो डाइट प्लान्स हैं इस महीने के लिए उनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। अपने बड़ों से, जिम्मेदार लोगों से साथियों राब्ता करना चाहिए कि बेहतर डाइट प्लान, लाइफ स्टाइल क्या हो सकती है। और जिस तरह से अभी हॉस्पिटल्स में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि हमारे लोगों की संख्या, चाहे साथियों फैटी लीवर की वजह से, चाहे कार्डियक बीमारियों की वजह से साथियों, या मेंटल हेल्थ कमज़ोर हो रही है, उसकी वजह यानी अननेसेसरी तनाव आ रहा है। शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे यहाँ हो रही है। तो साथियों अगर इन सब पर हम अच्छे से रोक लगा सकते हैं, वैसे तो ये अल्लाह ताला के डिसीजंस हैं, तो उसके लिए ये बड़ा मौका है हम सबको। तो हमें ज़रूर साथियों एक मिशन की तरह इस महीने में अपने डिसिप्लिन को, अपने डाइट प्लान को, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ही अवेयरनेस तरीके से, सलीके से गुजारना है। और हमारे आसपास भी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करना है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।